नमस्कार। मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों के मन में ममता बनर्जी के प्रति हल्की से भी प्यार है कि वो भारत के लिए कभी काम कर रही हैं और भारत के लिए उन्होंने कभी काम किया, तो आज की ये वीडियो आपको ये बता देगी कि ममता बनर्जी एक्चुअल में किसके लिए बैटिंग करती थी और किसके लिए बैटिंग करती हैं। आखिरकार यूं ही नहीं, रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश भर में पिछले 15 सालों में जो अराजकता बढ़ी है, वो कारण सबसे बड़ा क्या ममता बनर्जी ही थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लोग जो दावा कर रहे हैं उन सबके बीच में आपने ममता बनर्जी को बार बार देखा होगा। देश की जितनी भी नेशनल एजेंसीज हैं उन पर वार करना, सीबीआई ईडी तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक को भी चुनौती दे देती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वकीलों को दरकिनार करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने खुद अपना बात रखने पहुंच जाती है। चलिए, ये तो जायज था क्योंकि आप देश की नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, किसी भी कोर्ट में जाकर के कोई भी व्यक्ति अपनी जिरह कर सकता है, लेकिन सबके बीच में चुनाव आयोग को लेकर के पूरी के पूरे चुनाव के टाइम में इन लोगों ने उस पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, वो भी ठीक था। लेकिन अब ममता बनर्जी ने वो सारी लिमिट क्रॉस कर दी है जो शायद किसी भी देशवासी को, वो किसी भी हद तक अगर उसके अंदर हल्का सा भी प्यार है, अगर पाकिस्तान परस्त और चाइना परस्त नहीं है, तो जरूर इस बात के लिए ममता बनर्जी को कम से कम दो शब्द तो इस कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखेगा। ममता बनर्जी ने चैलेंज किया एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कैसे किया है अब बताइए। कोई भी व्यक्ति अगर कोई समस्या होगा हमारे देश में तो कहां जाएगा? आप कहेंगे भाई हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, पुलिस जाएंगे, थाना जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, यही जाएंगे ना। और बहुत ज्यादा होगा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुआ, कुछ हुआ तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर पहुंचेगा। यानी यहां तक टॉप पहुंच सकता है अगर भारत के हमारे अंदर की बात है। लेकिन ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी बंगाल के परिणाम और बंगाल को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती हैं। यानी कि आईसीजे में दावा ठोकेंगी भारत के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन छोड़ दीजिए साहब, यह है ममता बनर्जी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और ममता बनर्जी किस हद तक जा चुकी हैं, पहले मैं आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे कब जाता है। पहले वो पॉइंट दिखाता हूं, आपको ज्ञात होगा कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में उनके मामले की सुनवाई हो रही थी। तो कब पहुंचता है कोर्ट, कोई भी व्यक्ति या कोई कब पहुंचता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको बताते हैं। फिर ममता बनर्जी को आपको आगे बताते हैं कि ममता बनर्जी करने क्या वाली हैं। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले जरा सुन लीजिए आखिरकार व्यक्ति इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ज्यादा क्यों है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में मामला तब आता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा विवाद हो या उसका कानूनी फैसला चाहिए। आमतौर पर यह मामला आईसीजे में जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते हैं। जैसे सीमा या जमीन विवाद हो, कौन सा इलाका किसी देश का, दो देशों के बीच का, संधि यानी ट्रीटी तोड़ने का आरोप है, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन हो तो जा सकते हैं। युद्ध पर सैन्य कार्रवाई की हो, यानी कि एक देश दूसरे देश पर गलत तरीके से हमला करके आरोप लगाए हों, उस वक्त जा सकते हैं। राजनयिक विवाद हो, जैसे दूतावास, राजनयिक अधिकार आदि से जुड़े मामले हों, और नरसंहार यानी जिनोसाइड या मानवाधिकार समझौते से जुड़े मुद्दे हों। समुद्री सीमा और संसाधन के विवाद यानी लेकिन आईसीजे में किसी भी मामले को अपने आप नहीं सुनता है। जिस देश का मामला है उसे भी आईसीजे के अधिकार इन जुरिस्डिक्शन को मानना पड़ता है। यह पहले किसी संधि के जरिए खास मामले में सहमति देकर हो सकता है। आईसीजे मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है। विवादों का फैसला देश बनाम देश, कानूनी सलाह यानी एडवाइजरी ओपिनियन, जब यूएन जैसी संस्थाएं किसी कानून पर सवाल या राय मांगती हैं। कोई आम नागरिक, कंपनी या निजी व्यक्ति सीधे जो है आईसीजे में केस दाखिल नहीं कर सकता है।
यहां सिर्फ देश, स्टेट और कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ही जा सकती हैं। मैंने बता दिया कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट आदमी क्यों जाता है। अब ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट क्यों जाएंगी, कैसे जाएंगी? और अगर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगी तो उसके पीछे भी कोई वजह तो रही होगी। क्या बंगाल भारत से अलग है, जहां ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं और भारत के विरुद्ध इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे? क्या भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अमित शाह और मोदी के खिलाफ तो नहीं जा सकती हैं कि मैं चुनाव लड़ रही थी, वहां पर मेरे साथ ये हो गया है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आएंगी तो क्या ममता बनर्जी अब भी जिस तरह से इनकी सोच थी, क्या बंगाल को, पश्चिम बंगाल को क्या है भारत से अलग करती हैं और अभी भी सोचती हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में जाना है, लोअर कोर्ट में जाना है, देश भर की जितनी कोर्ट हैं सब पर विश्वास उठ जाएगा। संविधान चिल्लाने वाले इंडिया अलायंस के जितने हैं, ये सभी संविधान लेकर राहुल गांधी भी दौड़ता है। और देख लो, एक बार भी नहीं बोल रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दीदी क्यों जाओगी, किस लिए जाओगी दीदी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या काम है? अभी भी दिमाग में समझ नहीं आया जिस हद तक आ चुकी हो। और मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे अब हालात ऐसे हैं कि तुम वापस रिवाइव कर पाओगी। कोई नई पार्टी भले रिवाइव कर दे, ममता बनर्जी तो बंगाल में नहीं रिवाइव करने वाली है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के हालात थे वो आपने कर रखे थे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर क्या करेंगे? आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से चैलेंज है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट उस पर चुनौती देता है, हाई कोर्ट में अगर जाता है तो लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है ना। अगर हाई कोर्ट के फैसले पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है ना। और अगर ममता बनर्जी देश की सभी सर्वोच्च संस्थाओं को छोड़ करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की बात कर रही हैं, तो ममता बनर्जी किसको चैलेंज कर रही हैं? भारत की सर्वोच्च संस्थाओं को, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट में। विवेक बुद्धिहीन हो चुकी हैं पूरी तरह से। और आप और हम इसी ममता बनर्जी को देश का हिस्सा मानते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं देश को हिस्सा मानते थे क्योंकि इनकी सोच बांग्लादेशी वाली थी। कैसे कोई कह सकता है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आईसीजे जाऊंगी? चैलेंज किसको करेंगी? ये चुनाव आयोग भी का हुआ है। जो इंडिया अलायंस वाले कहें वही सही, बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार है। इंडिया अलायंस वाले जो कह दे, राहुल गांधी कह दे कि ये सही तो वो सही, तेजस्वी यादव ये कह दे वो सही, अखिलेश यादव ये कह दे वो सही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह दे, ईडी कह दे, सीबीआई कह दे, देश की सर्वोच्च संस्थाएं कोई भी कुछ कह दे वो गलत। भारत माता की जय कह दिया जाए वो गलत, वंदे मातरम कहा जाए वो गलत। इनके लिए सही क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लोग क्या षड्यंत्र और साजिश रचने का कुत्सित प्लान कर रहे हैं, भारत को अंतरराष्ट्रीय केस उसमें ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी ट्रंप कोई भी एक्शन लेता है तो ये आ जाते हैं, कहते हैं भारत पे भी ऐसा एक्शन हो सकता है। अब आप खुद सोचिए इस पूरे मैटर पर, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिरकार ममता बनर्जी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जो बात कही है, चाहे वो झूठ सही किसी भी तरह से, आखिर हिम्मत कैसे हुई को देश में खिलाफ रह करके भारत के मुद्दों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की बात करता है। भारत के अगर संविधान चिल्लाने वाले जितने भी हैं, जो पॉकेट में लेकर चलते हैं, संविधान कहता है, फिर वही लहरू वाली बात कि हम इसको पूरा यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। जो अपने देश का मुद्दा है ये वही सोच है लहरू वाली। लहरू भी यूनाइटेड नेशन में ले गया था, कौन से मुद्दे को? कश्मीर मुद्दे को। और फिर क्या हुआ? यही काल क्या बांग्लादेश एक बार कश्मीर पीओके वाला था क्या? माफ कीजिएगा, बंगाल पीओके वाला हिस्सा जो यूनाइटेड नेशन आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाएंगे। बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। ममता बनर्जी की आखिरकार ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाएगी? सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।